औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, इसमें थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स पे और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी हमारी बीवी के जो ताल्लुक़ हैं वो किसी गैर आदमी से हैं, तो लिहाजा हमें कोई ऐसा अमल करके दें, ऐसा अमल बताएं ताकि हम उनमें तफरीक डाल सकें। अब वो बात यहाँ पे आ गई, बात तो गलत सी है, लेकिन बात यहाँ पे आ गई कि बच्चों का मामला है, घर का मामला है, वो अपनी बीवी को छोड़ेंगे, बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। फिर इसके में और भी बड़े ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनका जुदाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उन दोनों मट्टियों में आप बहता हुआ पानी ले लें, किसी नहर का ले लें, किसी भी जगह का पानी आप ले लें, यानी बहता हुआ पानी लें और दोनों मट्टियों को मिक्स करके उनको अच्छी तरह गूंद के, सख्त सा गूंद के उनके 2 पुतले बना लें। 2 पुतले बनाने के बाद आपने क्या करना है, उनको अच्छी तरह धूप में सुखा लें या उसे आप छाँव में सुखा लें। वो 2 पुतले आपके तैयार हो जाएंगे। जब वो 2 पुतले तैयार हो गए, एक पे आपने खातून का नाम लिखना है जिनमें नाजायज़ ताल्लुक़ हैं और उनमें आप जुदाई डालना चाह रहे हैं। एक पर सीने के ऊपर उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख दें। दूसरे पुतले के ऊपर उस शख्स का नाम लिख दें और उसकी माँ का नाम लिख दें और नीचे लिख दें, सिर्फ आपने क्या लिखना है, दावत। यानी पेट की नाफ वाली जगह के ऊपर आपने, छाती के ऊपर तो आपने नाम मुतलका शख्स का लिखा और उसकी माँ का नाम लिखा, और नाफ वाली जगह पर आपने अदावत लिख दिया। अदावत लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसे कड़वे पत्तों की धुनी दे दें। अब कड़वे पत्ते यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे नीम के पत्ते हैं, नीम का दरख्त बड़ा कड़वा है जो आप समझते हैं। फिर उसके बाद भभूल का वो जो दरख्त है उसके पत्ते हैं। आप वो पत्ते लेके उन दोनों पुतलों को धुनी दे दें। धुनी देने के बाद काले कपड़े में या काले शापर में लपेट के आप ऐसे करें। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हिंदू लोग अपने मुर्दे वगैरह जलाते हैं, तो आप उनको शुमालन जनूबन की तरफ, एक को शुमाल की तरफ दफन कर दें, एक को जनूब की तरफ दफन कर दें। अगर आपके एरिया में ऐसे, वो शमशान भूमि उसको बोलते हैं, यानी शमशान घाट बोलते हैं, जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, ये वहाँ भी बड़ा तेज़ साबित होगा। और फिर उसके बाद आपने, अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते, आप गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में, यानी एक पुतला आप जनूब की तरफ और दूसरा शुमाल की तरफ दफन कर दें। अगर आपके यहाँ नज़दीक गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान की, यानी बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर, जब बाउंड्री होती है, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, 4 दीवारी है, उससे थोड़ा सा बाहर या उसके ऊपर आप शुमाल की तरफ एक पुतले को दफना दें और दूसरा जनूब की तरफ दफना दें, ताकि, और फिर इंशाल्लाह आपको चंद दिन बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। पाँव की मट्टी आप उठाएंगे, तकरीबन कुछ ज़्यादा मट्टी हो, बिल्कुल थोड़ी सी मट्टी ना हो। अगर बिल्कुल थोड़ी सी मट्टी है, यानी आप चुटकी भर उठा सकते हैं। बहुत सारे मकानात जो से वो पक्के होते हैं, फर्शी होते हैं, वहाँ पे मट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है। आप ऐसे करें, उस मट्टी को लें और कब्रिस्तान की मट्टी को भी मिक्स करके उसके बड़े बड़े 2 पुतले तकरीबन बना लें, 4 इंच के, 5 इंच के 2 पुतले बना लें, वो मट्टी उनमें मिक्स करके। ये भी पॉसिबल है, लेकिन बहते हुए पानी, जो नहर के पानी है, आपने उससे वो मट्टी गूंदनी है। और ये अब बात आ गई कि जी अमल ये किस दिन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि मंगल वाला तो जो दिन है, ये जंगो जदल का दिन है, लड़ाई झगड़ा जुदाई कराना, प्यार मोहब्बत में आपने जंग करवानी, ये दिन मंगल बड़ा इफेक्टिव है। बहुत सारे आमलों से मेरा वास्ता भी पड़ता है, बहुत सारे आमलों से मेरा वास्ता पड़ता है। वो जी अक्सर प्यार मोहब्बत के जो तावीज़ात हैं वो करते हैं मंगल को। जब ये भाई मंगल को सिर्फ जुदाई के, लड़ाई झगड़े के, एक्सीडेंट के तावीज़ात और अमलियात होते हैं, क्योंकि सितारा मरीख से रिलेटेड है। सितारा मरीख का रंग लाल है और शक्ल उसकी कुत्ते जैसी है, क्योंकि बला जौनसियत सितारा मरीख की जो नहूसत है वो मंडलाती रहती है और वो बड़ी खतरनाक होती है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बता दूं, सितारा मरीख मंगल से रिलेटेड है। आप सुबह सूरज निकलने के 10 मिनट बाद भी ये अमल कर सकते हैं। आप दोपहर को 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक ज़वाल का वक्त होता है, आप उस वक्त भी कर सकते हैं। और ये वक्त जो थोड़ा सा सूझबूझ रखते हैं इल्म के हवाले से, ये अमल आप कमर दर अखरा में भी कर सकते हैं। यानी हबूत का वक्त होता है, ये बड़ा खतरनाक है, जंतरी से आप देख लें वो वक्त, ठीक है जी। अगर आप इल्म पे सूझबूझ थोड़ी सी रखते हैं तो रिजालुल गैब को भी मद्देनजर रख लें तो ज़्यादा ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है, मैं आज का जो अमल आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है तफरीक का, जुदाई का। और वो 2 शख्सों का जिनका आप अमल कर रहे हैं, वो इतने एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे की वो शक्ल नहीं देखेंगे और इतना उनका लड़ाई झगड़ा जारी हो जाएगा कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। ये मेरी गारंटी है और ये बेहतरीन अमल बता रहा हूँ तफरीक का, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदानों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में ये बात है कि यार फ़लाँ बंदे के ताल्लुक अच्छे नहीं है, इसको जुदा कर देना बेहतर है। तो फिर जनाब आपका ये अमल काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बार बार मैं एक तलकीन करता हूँ कि आप लोग अमलियात करने से पहले, या अगर आप अमलियात का शौक़ रखते हैं तो अमलियात को बाकायदा सीखें। ये फील्ड सीखने वाली है, ये देख के करने वाली नहीं है। ये यूट्यूब पे आपने देखा और अमल आपने कर लिया। पहले उस्तादों की महफिल में बैठे उस्तादों से ट्रेनिंग लें। मैं भी बहुत सारे शागिर्दों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक प्रोसेस है, मैं बाकायदा फ़ीस चार्ज करता हूँ और अमलियात की ट्रेनिंग देता हूँ। तो लिहाजा बात यह है कि आप अमलियात सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दें। आप जब सीख जाएंगे फिर आप अमल करेंगे तो उसमें जनाब वो सारी टेक्निक्स आपको आती होंगी और आपका अमल फौरी असर करेगा।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक डॉक्टर रूमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।